प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी 4 सितंबर को छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। छिंदवाड़ा के सिमरिया धाम में 5 सितंबर से 9 सितंबर तक पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा का वाचन करेंगे। वहीं उनके आगमन पर पंडित प्रदीप मिश्रा 4 सितंबर को दोपहर 3 बजे पुराना नरसिंहपुर नाका काली मंदिर से भ्रमण के लिए छिंदवाड़ा के मुख्य मार्ग होते हुए इमली खेड़ा पहुंचेंगे। व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी देने हेतु पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। हम सब इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। आप सब साथियों के समय पर हमें बुलाते गए। आपने कहा कि कार्यक्रम का विस्तृत जानकारी हमें चाहिए, तो आज इस कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी जो पिछले कार्यक्रम में कथा स्तर पर, प्राचीन स्तर पर, भोजन स्तर पर और अन्य स्थलों पर जो जाने आने की व्यवस्था से लेकर जो व्यवस्था बनाई गई थी, उसमें हमने प्रयास किया कि उसको और अच्छे सुंदर ढंग से कैसे करें। भैया थोड़ा सा हाथ नीचे करिए, अच्छे से बस जी। माननीय हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी और सांसद नकुलनाथ जी के प्रयासों से विश्वविख्यात कथावाचक परम सिद्धेव प्रदीप महाराज जी का कार्यक्रम शिव महापुराण 16 सोमवार की कथा का जो वाचन होगा वह 5 से 9 सितंबर तक आयोजित किया गया है और 4 तारीख को पुराना नरसिंहपुर नाका से पूरे नगर भ्रमण होते हुए उनकी शोभा यात्रा निकाली गई है। मैं पूरे जिलेवासियों को, नगरवासियों को इस कथा के लिए और शोभा यात्रा के लिए आमंत्रित करता हूँ कि आप सब इस पुण्य कार्यक्रम में आए और कथा का आनंद लें, महाराज जी के दर्शन करें, सिमरिया धाम के दर्शन करें और हम सब मिलकर यह प्रयास करें कि कथा का आनंद लेते हुए अपने परिवार के साथ आकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने आप को धन्य करें। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से, माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की ओर से आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। भैया व्यवस्थाएं क्या रहेगी? भैया मोबाइल के साथ जी ठीक जी। मारुति नंदन सेवा समिति के द्वारा 5, 6, 7, 8, 9 सितंबर को सिमरिया धाम में हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में दिव्य 16 सोमवार की कथा, दिव्य शिव महापुराण कथा है, लेकिन ये 16 सोमवार की कथा है। सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है। मारुति नंदन सेवा समिति भक्त समुदाय से अनुरोध करती है कि इस बार आपको मंदिर के समीप तक गाड़ी पार्क करने का, ऑटो से जाने का अवसर समिति उपलब्ध करा रही है। कोई भय की बात नहीं, न पैदल चलना पड़ेगा, न कोई असुविधा होगी। चूंकि इस बार की व्यवस्था में बहुत हमने परिवर्तन किया है। हम सभी भक्त समुदाय से अनुरोध करना चाहते हैं कि नगर भ्रमण के दौरान हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन हेतु और कथा हेतु पधारें। कथा नियमित रूप से 1 से 4 होगी, लेकिन 9 सितंबर जिस दिन कथा विराम लेगी उस दिन प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक कथा होगी। सभी श्रद्धालु भक्तजनों से हमारा अनुरोध है, विशेषकर मातृशक्ति से अनुरोध है कि एकदम निर्भीक होकर के आए और अपने वाहन निर्धारित जगह मंदिर के समीप पार्क करके कथा पंडाल में आए। इस बार व्यवस्थाएं मारुति नंदन सेवा समिति की ओर से बहुत ही शानदार है। माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी आप सभी धन प्रेमियों को आमंत्रित करते हैं। जय हनुमान, ओम नमः शिवाय। MLB स्कूल में जिला कलेक्टर द्वारा आगामी चुनाव की तैयारी के संबंध में अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी गई। मतदान केंद्रों पर पालन कराने के लिए पोलिंग टीम जाती है, अगर तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, रूट में कोई एकाएक इमरजेंसी इशू हो गया तो उसको सॉल्व करने के लिए, कोई शैडो एरिया का इलाका है उसमें कम्युनिकेशन का कोई इशू है तो रनिंग की व्यवस्था करने के लिए, आसपास कोई लैंडलाइन नंबर है तो उसको यूज करने के लिए ये 6, 7, 8 लोगों की टीम आपके कोर टीम के रूप में हर पोलिंग बूथ पर मौजूद रहेगी। उनके साथ भी हम लोग अलग अलग सेशन के इंटरेक्शन कराएंगे। जो सिक्योरिटी पर्सनल जिनकी ड्यूटी संभावित है उनके साथ भी इंटरेक्शन कराएंगे। तो इन सारे पहलुओं पर हम लोग एक अच्छे माहौल, अच्छे वातावरण में इस चुनाव को कराने, मैसेज को पास ऑन करेंगे।
और हम लोग अभी भी पिछले विधानसभा और लोकसभा में स्टेट एवरेज से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं और लगभग सभी हमारी असेंबली में बेहतर वोटिंग परसेंटेज किया था, लेकिन हम लोग उस टारगेट को और ऊपर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मतदाता सूची शुद्धतम हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मतदाता सूची में हैं उन सबको वोटिंग करने के लिए हम ट्रेनिंग कर सकें और उनको वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पर ले आए, ताकि हमारा जो पोलिंग परसेंटेज 84% के आसपास पिछली बार रहा था, हम लोग उसको 86-87% कम से कम इस मतदान केंद्र में करेंगे। थैंक यू। जिला पटवारी संघ अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखने की कही बात। जी जम के बोलना भाई। हाँ भैया, अभी शुरू करना। जी बताइए। मध्य प्रदेश पटवारी संघ विगत 28 तारीख से अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल पर है। चूँकि 25 वर्षों से मध्य प्रदेश पटवारी संघ सिर्फ एक ही मांग को लेकर के शासन को बार बार आगाह कर रहा है कि पटवारी संघ की जो 2800 पे ग्रेड की मांग है वो पूरी नहीं हो रही। 2007 में सनावत सम्मेलन में मुख्यमंत्री महोदय जी ने घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद तहसीलदारों का, आरआई महोदय का वेतन बढ़ा, परंतु पटवारी आज भी 2100 पे ग्रेड पर काम कर रहा है। पद का स्वरूप बदल गया, हमारा कार्य करने का तरीका बदल गया। जहां कार्य पहले मैनुअल होता था, आज कार्य पूरा टेक्निकल हो रहा है, परंतु फिर भी पटवारी जो है वो 2100 पे ग्रेड पर कार्य कर रहे हैं। फील्ड में आने वाली बहुत सारी समस्याएं हैं, जो कि महिलाओं की समस्याएं हैं, उनके पास बैठने के लिए पटवारी आवास नहीं है, और जो महिलाओं की समस्या रहती है उस पर भी सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। महिला पटवारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के कई कठिनाइयों के साथ काम कर रही है, पर सरकार का उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और पटवारी इस मामले में मध्य प्रदेश का पूरा संपूर्ण पटवारी हड़ताल पर है, परंतु आज तक शासन के द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। शासन का कोई भी नुमाइंदा पटवारियों से या पटवारी संघ से बात करने नहीं आया। तो हम सबकी एक ही मांग है कि हम लोगों का पे ग्रेड 2800 किया जाए। आपका नाम? अमन तिवारी, तहसील अध्यक्ष छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 16 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारी मांगे पूरी करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मधोस प्रशासन होश में आओ, होश में आके बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिन सहकार नहीं होता, बिन सहकार नहीं होता, बिन सहकार नहीं होता। संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज हमारे इस अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल के 18 दिन पूरे होने जा रहे हैं, किंतु अभी तक शासन प्रशासन की ओर से कोई भी सकारात्मक रवैया हमारे पक्ष में नहीं अपनाया गया है और हमारी न्यायोचित मांगों के संबंध में अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। इसी वजह से हम लोग ये हड़ताल पर अपने इस धरना स्थल पर अड़े हैं और जब तक हमारी न्यायोचित मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जाता और हमारे हित में कोई फैसला नहीं दिया जाता, तब तक हमारा आंदोलन सतत रूप से जारी रहेगा और हम लोग सब इसी तरीके से कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या? हमारी मुख्य मांगे हैं जो वेतनमान का निर्धारण अन्य कर्मचारियों की भांति शासन के जो अन्य कर्मचारी है, जैसा कि उन्हें वेतनमान लागू है, उसी तरीके से हमें वेतनमान का लाभ दिया जाए। हम कमीशन पर काम नहीं करेंगे। आपका नाम? गजेंद्र नवारे, प्रवक्ता